हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मैं बताना चाहूँगी कि आज आपको जो मैं वीडियो दे रही हूँ ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें जो आपका सेकंड पेपर है उसकी 4th यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो मैं करा ही रही हूँ, साथ में इसमें जो भी कंप्लीट पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप लोगों का जो पेपर है कंप्लीट अच्छे से कवर अप हो जाए। क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस मैंने आपको दी हैं उनमें मैंने सिर्फ यूनिट वाइज आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, क्वेश्चंस नहीं बताए थे। तो आज आपके ये आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 4th यूनिट में करा दूंगी आज। तो इसलिए इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आज बता दूंगी, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही थी कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की जो 4th यूनिट है उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो। तो देखते हैं, इसमें पेपर सेकंड है, यूनिट 4th है, क्लियर है ये पहले ही आप लोगों को। और इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो रहेंगे लोकतंत्र और शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा, मध्यकाल में यानी कि मुगल काल में शिक्षा, आधुनिक काल में शिक्षा, नए आर्थिक सुधार और शिक्षा, तकनीकी विकास और शिक्षा, और शैक्षिक अवसरों की समानता। तो ये आज रहेंगे आपके इस यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं लोकतंत्र और शिक्षा का जो टॉपिक रहेगा आपका उसकी। तो इसमें आप पहले बताएंगे लोकतंत्र का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, लोकतंत्र के सिद्धांत, और लोकतांत्रिक पद्धति का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है ये। और फिर आता है कि शिक्षा का लोकतंत्र के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था शिक्षा पे क्या इफेक्ट डालती है, और शिक्षा लोकतंत्र के विकास में, प्रजातंत्र के विकास में किस तरह से सहायक है या क्या प्रभाव डालती है, क्या रोल प्ले करती है, वो आपको इस टॉपिक में बताना है, ठीक है। तो इसका अर्थ बता देंगे, डेफिनेशन बता देंगे, अगर सिद्धांत पूछा तो सिद्धांत बता देंगे। अगर पूछा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था शिक्षा पर कैसे प्रभाव डालती है, वो क्वेश्चन आएगा तो आप वो बता देंगे। अगर पूछते हैं कि जो शिक्षा है वो लोकतंत्र के विकास में कैसे सहायक है, तो आप ये बताएंगे। और कई बार पूछ लेते हैं कि शिक्षा और लोकतंत्र में क्या संबंध है, तो वहां आप दोनों का मिक्सअप करके बताएंगे कि शिक्षा जो है वो ये इफेक्ट डालती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा पे ये प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% इसमें से आएगा, चाहे तीनों तरह में से किसी भी तरह से क्वेश्चन दे दे। लोकतंत्र का शिक्षा पे प्रभाव, शिक्षा का लोकतंत्र पे प्रभाव, या दोनों का संबंध। फिर बात करते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा। तो यहाँ प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी प्राचीन भारत में शिक्षा की, उसके क्या गुण थे और क्या दोष थे। इस तरह से इस पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मध्यकाल। इसमें भी इसी तरह से रहेगा, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था है, उसकी विशेषताएं, मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा के गुण और दोष। ऐसे आधुनिक काल में शिक्षा किस तरह की है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण हैं और क्या उसके दोष हैं। अब बात करते हैं नए आर्थिक सुधार। तो नए आर्थिक सुधार से आप समझते क्या हैं, तो पहले इसके बारे में बताएंगे कि कब शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, और इन सुधारों का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। नए आर्थिक जब सुधार हुए तो शिक्षा पे क्या इफेक्ट आया, क्या बदलाव हुआ शिक्षा में, क्या प्रभाव पड़ा, वो यहाँ पे क्लियर करना है। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इस पे से भी क्वेश्चन आता है, चाहे 4 मार्क्स में आए चाहे 16 मार्क्स में आए, तो इसलिए बहुत अच्छे से रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट आता है तकनीकी विकास और शिक्षा की जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर एजुकेशन क्या इफेक्ट डालती है, ठीक है। या तकनीकी विकास का शिक्षा पे क्या प्रभाव हुआ है, या शिक्षा का तकनीकी विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है शैक्षिक अवसरों की समानता, कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल पाई थी, तो उसके जो समानता है उसके बारे में बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, या फिर जो भी कमीशन आए थे उन्होंने क्या क्या किया है, ये भी बता सकते हैं कि जितने भी कमीशन आए हैं उन्होंने शैक्षिक अवसरों की समानता लाने के लिए क्या सिफारिशें की हैं। स्पेशली 1986 का जो 1986 की जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें भी पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं कि उसमें क्या क्या सिफारिशें की थी इनके अवसरों में समानता लाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से
आपके जो ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं। अगर इनमें वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो लोकतंत्र और शिक्षा 100% क्वेश्चन आएगा। नए आर्थिक सुधार और शिक्षा, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। तकनीकी विकास और शिक्षा, इसमें से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। और शैक्षिक अवसरों की समानता, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो 3 है यहाँ हो सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन दे दे या ऐसे टाइप में इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी कर जरूर लीजिएगा। एक बार रीड आउट करने में क्या जा रहा है, क्योंकि एक को अगर आप कर लेते हैं तो फिर बाकी जो है ना वो इजीली आप कर लेंगे। तीनों सेम टाइप के हैं तो इसमें आपको ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। एक कर लेंगे उसकी विशेषताएं वगैरह, और उसके बाद बाकी जो है वो आपके उसी पैटर्न पे हो जाएंगे। तो आपको मेन ये 4 टॉपिक जो है वो तो करने ही करने हैं अगर इस यूनिट से आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक जो मैं करा रही थी वो भी कंप्लीट होता है, 4th यूनिट वाला कंप्लीट, और आपका जो 2nd पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जितने भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको वो करवा दिए हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं। उसके अलावा इसमें जो मैं पहले बता रही थी कि इस कंप्लीट पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको दूंगी। तो उसके लिए मैंने PDF बना ली है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन्हें चेक कर लीजिए। 22 या 3 समथिंग क्वेश्चंस हैं और उनमें से आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।